श्री राधा रमण मंदिर और राधा रमण जी की मूर्ति का रहस्य। श्री राधा रमण मंदिर जो वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में लोग कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में एक ऐसा अग्निकुंड भी है जो तकरीबन 500 सालों से आज तक बिना माचिस के जल रहा है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। श्री राधा रमण मंदिर। श्री राधा रमण मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में श्री राधा रमण जी के ललित त्रिभंगी मूर्ति के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि मुगल शासनकाल में वृंदावन के अनेक मंदिरों को तोड़ा गया था, इसलिए इन मंदिरों में स्थापित इन मूर्तियों को यहाँ के पुजारियों ने अलग अलग जगह भेज दिया। लेकिन श्री राधा रमण जी ने कभी भी इस मंदिर को नहीं छोड़ा। श्री राधा रमण जी आज भी इस वृंदावन में ही स्थित हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि श्री राधा रमण जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी। आखिर यह मूर्ति स्वयं कैसे प्रकट हुई, चलिए जानते हैं राधा रमण जी की मूर्ति का रहस्य। श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ लिया तो पुनः एक और शिला उनके हाथ में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट स्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट तट के नज़दीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं, और श्री स्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़ों व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी गोस्वामी जी के आवास के निकट
एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट स्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया और यहीं श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में ही गोस्वामी जी के समाज व वंशज द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट स्वामी जी ने जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो भी सभी ऐसे ही मंदिर में स्थित हैं। कैसे बिना माचिस के जल रही है रसोई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के रसोई घर में 500 वर्षों से लगातार आग जलती आ रही है। आज तक यह आग बुझी नहीं है। मंदिर की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य में माचिस का प्रयोग नहीं होता। कहा जाता है कि यह आग शुरुआत में किसी माचिस से नहीं लगाई थी, बल्कि गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से जलाई थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह आग नहीं बुझी। आज भी इसी आग पर मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है। दोस्तों, आप कभी भी मथुरा वृंदावन में जाते हैं तो श्री राधा रमन मंदिर के दर्शन करना कभी ना भूलें। यह मंदिर वृंदावन का सुंदर और रहस्यमय मंदिर है।